उसमें छुपी है स्वामी तेरी धुन, तेरे दरवाजे पे आते हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा इश्क गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पाकमा कलीसिया रसूल संत मत्तियास के ईद मनाने के लिए आप सबको बुला रहे हैं। यूदास की जगह रसूल को चुनने 11 शहीद दुआ करके प्रभु तो सबका हृदय जानता है, ये प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है। शब्दों के साथ चिट्ठी डालकर संत मत्तियास के चुनाव करते हैं। कलीसिया के इतिहास में इस रसूल के बारे में और उसके शहीद होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, पर संत मत्तियास के चुनाव हमें शुरुआती कलीसिया की एकता और रसूली रिवाज में वफादारी के बारे में सबक देते हैं। इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने वाले हम सब खुदा के पाक कलाम को सुनकर प्रभु यीशु के पाक बदन और खून को रूहानी तौर पर हासिल कर आज के दिन को खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक जीने के लिए बरकत मांगे। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर के हो, भूख पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर के हो, भूख पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है तेरा
परमेश्वर के हो। भूपर शांति सुजन को, जगत का पाप तू हर लेता है। हम पर दया तू कर दे, जगत का पाप तू हर लेता है। हम पर दया तू कर दे। पिता के दाई विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हम दुआ करें। हम अपने खास जरूरतों के लिए दुआ मांगे, हमारी परेशानियों को खुदा के हवाले करें। खुदा से तसल्ली और रूहानी ताकत मांगे। हे प्रभु, तूने संत मत्तियस को प्रेरित मंडली में सम्मिलित किया। इनकी प्रार्थना से हम तेरे प्रेम पात्र बनकर संत मंडली में प्रवेश पा सके। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पाठ पहला, प्रेरित चरित्र। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र रहे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, ये अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की ये भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में ये लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना की बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम यूस्तुस था, और मत्तियुस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, ये प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्तियुस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। हे प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। चलते चलते बढ़ूंगा
हाथ मेरे साथ है। मसीही मुसाफिर तो क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। मसीही मुसाफिर तो क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। जय होश, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक एक खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत यूहन्ना के इंजील उसका 15 बाब 9 से 17 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कल के अंजील मैं सच्ची ताकलता हूं, उस अंजील के पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए आज प्रभु यीशु मसीह के प्यार के उस हुक्म के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और संत मत्तियस के ईद में प्यार का हुक्म हम सबों के लिए एक नई बुलाहट है। पुराने अहदनामे में जानवरों को कुर्बानी में चढ़ाते थे और नए अहदनामे में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बानी में चढ़ाते हैं। और पुराने अहदनामे में सब कुछ खरीदने और देने वाले की बात थी, और नए अहदनामे में हमें खुद को देना है। और प्रभु यीशु मसीह का प्यार का हुक्म, प्यार करना, प्रभु में बने रहना और फल उत्पन्न करना और हमेशा के लिए खुदा के उस हुक्म को पालन करना, यह हम सबों के लिए एक नई सबक है। और इसके बिना हमारा धर्म और हमारा ईमान और हमारी इज्जत नहीं है। और खुदा हम सबों को जान देने के लिए बुला रहा है। अगर मियाँ बीवी में, पति पत्नी में एक दूसरे के लिए जान देने की ताकत नहीं है तो बच्चों में या परिवार की तरक्की में कोई प्यार नहीं होगा, सिर्फ जान लेने वाला प्यार होगा। अगर पुराने अहदनामे में जान लेने वाला प्यार सिखाया गया या प्यार लेने वाला हुक्म इस्तेमाल की गई, नए अहदनामे में प्यार जान देने वाला वही सबक प्रभु यीशु मसीह हम सबों को दे रहे हैं। और हर एक रसूल ने जान देने वाले उस प्यार को इस्तेमाल किया, उस प्यार को जिया, उसी प्यार को ऐलान किया। और हम में से हर एक को
अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारे लिए हुक्म है जान देने वाला प्यार। सब्र करने से शायद हमारी इज्जत कम हो सकती है, या हमारा अकड़ है, हमारा घमंड कम हो सकता है, या घर में बच्चों के लिए जान देने से बच्चे आगे बढ़ेंगे। और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए जान नहीं देते, बच्चे उनसे नहीं सीखेंगे। और आज के दिन हम सबों को मत्तियस के इस ईद में जान देने वाले प्यार को सीखना है, जान लेने वाला प्यार नहीं। आज के दिन हम जो कुछ भी करें, आज के दिन हमारी जो कोई काम होगा, उन सारे कामों में याद रखें हमारी जिंदगी प्यार देने के लिए है, प्यार करने के लिए और जान देने के लिए है, जिसे खुदावंद ने अपनी जान कुर्बान की। आइए आज के दिन हमारे सारे जरूरतों के लिए दुआ मांगे, खासकर सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। हर बात में आज जान देने वाले उस प्यार को हम सीखें और उसी को जिए। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बड़ी सरिता सदा मिले हमें प्रभुदा। इदा करस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। प्यारे भाई और बहन, हमसे मिलकर दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, सन मत्तियस के आदर में अपनी कलीसिया के भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर और हमें अपनी दया का प्रभाव से विश्वास में दृढ़ बना दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ए वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त, लेकिन खासकर इन दिनों में तेरे सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पैगम तेरी हमदोसना करते हैं। कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होशाना, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। आलम वाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो,
नए और अब्याहद में ही मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। एक खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। पसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब कारिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक मत्तियास और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वलायत में कामिल इज्जत और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह की कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और हम सबों को, हमारे भाई बहनों को, सारे बीमारों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहे। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम बर्रे मगर। ये खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें रहम कर। ये खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। एक खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कहे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाकशराब के लिए दुआ।
ये खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ये प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपनी प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु, तू अपने परिवार पर दिव्य वरदानों की वृद्धि करता रह। संत मत्तियस की सहायता से हम महिमान्वित संतों की संगति में सम्मिलित हो सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाजुल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। बेदाग मरियम माता हमारी,